हेलो दोस्तों। आज मैं वह आप बीती बताने जा रहा हूँ जिसे सोचकर आज भी मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। यह कहानी एक सर्दी की रात की है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक छोटी यात्रा पर निकला था। हम सब शहर के बाहर एक छोटे से गांव में जा रहे थे। हमारी यात्रा की शुरुआत शाम को हुई थी और जैसे जैसे रात गहराती गई, हमारी बस की रोशनी में सड़कों के किनारे के पेड़ और खेत धुंधले दिखाई देने लगे। रास्ते में एक सुनसान जगह पर हमारी बस रुकी। ड्राइवर ने कहा कि उसे कुछ काम है और हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। हम सब बस में बैठे रहे। थोड़ी देर बाद एक साथी ने मजाक में कहा, कहीं यहाँ भूत प्रेत तो नहीं है। इस पर सब हंसने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर सबके मन में एक हल्की सी दहशत थी। कुछ ही मिनटों बाद ड्राइवर वापस आया, लेकिन उसके चेहरे की रंगत बदली हुई थी। उसने हमें बताया कि यहाँ के बारे में एक पुरानी कहानी है। उसने कहा, यहाँ एक समय एक लड़की की हत्या हुई थी। उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती है। अगर किसी को उसकी आत्मा दिखाई दे जाए तो वह उस हमेशा के लिए साथ ले जाती है। यह बात सुनते ही सबकी आंखें चौड़ी हो गई। किसी ने कहा, यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन मन में डर था। जैसे ही ड्राइवर ने बस शुरू की, एक अजीब सी खामोशी बस में छा गई। कई किलोमीटर चलने के बाद अचानक बस की लाइटें फड़फड़ाने लगी और फिर अचानक से चली गई। पूरी बस अंधेरे में डूब गई। सभी चौंक गए और डरने लगे। ड्राइवर ने कहा, थोड़ी देर रुकिए, मैं चेक करता हूँ। ड्राइवर बस से बाहर निकला और हम सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी अचानक एक हल्की आवाज़ सुनाई दी, एक नाजुक सी आवाज़ जो हम सबको कानों में गूंज रही थी। कोई नहीं बचेगा। सब लोग डर के मारे चुप हो गए। तभी एक साथी ने कहा, क्या तुम सबने वह आवाज़ सुनी? सबने सिर हिलाया। फिर एक लड़की ने कहा, मुझे लगता है यह वह आत्मा है। एक दूसरे को देखकर सबने फैसला किया कि हमें बस में ही रहना चाहिए। कुछ मिनटों बाद ड्राइवर वापस आया। उसने बताया कि बस की बैटरी डेड हो गई थी और उसे सही करने में समय लगेगा। हम सब परेशान थे। तभी अचानक बस की खिड़की से एक महिला की छाप दिखाई दी। वह किसी सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई थी। सबकी सांसें थम गई। महिला धीरे धीरे बस के पास आई और बस की खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। हम सब ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। एक साथी ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या आप मदद चाहती हैं? वो महिला कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाह रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी अपील थी। फिर अचानक से बस में एक ठंडी हवा का झोंका आया। खिड़कियां और दरवाजे अचानक खुल गए। सब लोग चौंक गए। फिर वह महिला बस के अंदर आई और एक ठंडी हवा से सबकी ओर देखने लगी। मैंने देखा कि वह महिला कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके चेहरे पर एक अद्भुत दुख था। तभी उसने अपने हाथों को उठाया और बस में सभी लोगों को देखकर मुस्कुराई। उस महिला को मुस्कुराता देख कुछ लोग बस से उतर गए और जंगल की तरफ भागने लगे। यह देखते ही वह महिला तुरंत बस से गायब हो गई और जैसे ही वह महिला बस से गायब हुई, हमने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर तुरंत गाड़ी तेज भगाओ। ड्राइवर ने गाड़ी बहुत ज़ोर से भगाया और हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर आए।
उस जंगल से बाहर आते ही सब ने सुकून की सांस ली और सब अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह जब मैंने अखबार देखा तो उसमें खबर थी जंगल में मिली कुछ लोगों की लाशें। यह वही लोग थे जो रात के वक्त आत्मा से डर के बस से नीचे उतरकर भाग गए थे। यह खबर पढ़ते ही मैं इस सोच में पड़ गया कि अगर मैं भी डर के मारे बस से नीचे उतर गया होता तो आज शायद जिंदा नहीं होता। और मैं जब भी यह बात सोचता हूँ तब मेरे रोए खड़े हो जाते हैं और मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है।